Students, now we are going to solve some basic question of continuity. Okay, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिस्ट करता हूँ और उनके सॉल्यूशंस बताता हूँ, आप ध्यान से समझें। सबसे पहले क्वेश्चन लिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 5x if x is not equal to 0 and it is 3k if x is equal to 0. Now you have to find the value of k if function is continuous at x equal to 0. Means if function is continuous then we have to solve limit x tends to 0 fx. तो मीनिंग क्या हुआ, x टेंस टू 0 लिमिट में फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि लिमिट का मतलब ही है कि वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। हाँ, 0 पर यदि कोई वैल्यू पूछेगा f0 कितना है तो वो तो 3k है, मीन्स मुझे ये 3k के इक्वल करना है, मीन्स लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट x टेंस टू 0 को सिंप्लीफाई किया, इट इज़ द साइन 2x अपॉन 5x। अब मैं बात करूं कि भाई साइन क्लाउड अपॉन क्लाउड, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है व्हेन क्लाउड टेंस टू 0। मीन्स जैसा 2x नीचे भी 2x आना चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x तो ऑलरेडी है तो 2x हो गया, तो 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो सेटअप था साइन 2x अपॉन में ये 2x, ये 1 हो गया। योर आंसर इज द 2/5। मीन्स ये लिमिट की वैल्यू आ गई, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ f0, इट इज़ 3k। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, k विल बी 2/15। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, वैसे तो आप आर डी शर्मा में जाके देख सकते हैं। ठीक, और क्वेश्चंस की कैटेगरी को इंक्रीज करते हैं हम लोग। सपोज क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने 4th का 8th पार्ट, तो उस 8th पार्ट में क्या है वो देखते हैं। एफ एक्स जो गिवन है वो एफ एक्स है के कॉस एक्स होल अपॉन पाई माइनस 2x if x is less than pi/2 and it is 3 if x is equal to pi/2 and it is 3 tan 2x whole upon 2x minus pi if x is greater than pi/2। अच्छा, तो जब मैं ये बताता हूँ कि बस ये इस वाले सेटअप पे ये कॉन्टिन्यूस तो गिवन ही है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो लेस देन से क्या निकलेगा, LHL निकलेगा यहाँ से, और ग्रेटर देन से क्या आएगा, RHL आएगा, और किस पॉइंट पर आएगा, pi/2 पर। तो लिमिट x टेंस टू pi/2 प्लस की बात करें तो ऑब्वियसली RHL की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से आ जाएगा 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई। तो अच्छा, मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए x को pi/2 प्लस s से रिप्लेस कर सकता हूँ, और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन pi/2 प्लस s से रिप्लेस कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 3, यहाँ जाएगा f pi/2 प्लस h, 3 tan 2 pi/2 प्लस h होल अपॉन 2 टाइम्स pi/2 प्लस h माइनस ऑफ पाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये बन जाएगा, लिमिट तो रहेगी भाई, लिमिट h टेंस टू 0 3 tan, यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया तो पाई प्लस 2h एंड होल अपॉन, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 2h माइनस पाई मीन्स इट इज़ द 2h। नाउ इट इज़ लिमिट h टेंस टू 0, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ tan 180 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा tan 180 प्लस थीटा, थर्ड में tan कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस का आ जाएगा tan थीटा मीन्स tan 2h। नाउ इट इज़ 3 tan 2h होल अपॉन 2h, और जैसा पता है हम लोगों को कि tan थीटा अपॉन थीटा भी जस्ट लाइक क्लाउड सिस्टम चलता है, मीन्स tan क्लाउड अपॉन क्लाउड, व्हेन क्लाउड टेंस टू 0 इट इज़ ऑल्सो 1, मीन्स योर आंसर इज़ 3। आंसर का मीनिंग क्या हुआ, RHL 3 आ गई, और वो पॉइंट की वैल्यू भी 3 है ऑलरेडी, तो 3 आना भी था इसको।
और ऑब्वियसली हमने जो काम किया वो क्या कहें उसको, टाइम की बर्बादी है, क्योंकि हमें डायरेक्ट इसकी LHL निकालनी चाहिए थी। तो LHL पे आ जाते हैं। तो LHL के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h पे काम करेंगे। तो k cos π/2 माइनस h होल अपॉन पाई -2 π/2 माइनस h। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्पेस अपने पास है नहीं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, यहीं कर देते हैं। तो k, अब ये cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन h, और होल अपॉन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2h। तो ये h इसको रहने देते हैं, ये लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई, तो k/2 आ गया। मीन्स k/2 इज इक्वल टू 3, k/2 इज इक्वल टू 3, देन k इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स की बात कर लेते हैं, उस पर चलते हैं। चलिए देखिए, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो वो RHL LHL इक्वल होनी चाहिए। व्हाट हैपन्स टू अ फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू a, तो कहेंगे ये जब इक्वल कह रहा है, तो जो वेरी शॉर्ट आंसर्स में रीड कर रहा हूँ, तो उस केस में ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात जो चल रही है वेरी शॉर्ट वाले में। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड f0 एंड इट इज गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस √1 माइनस x becomes continuous at x equal to 0, means it is continuous at x equal to 0, means limit x tends to 0 f(x) is defined, you have to find the limit। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली ये 0/0 फॉर्मेट आप चेक करें, तो इसको रेशनलाइज कर दिया मैंने, मीन्स 1 प्लस √1 माइनस x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, तो न्यूमरेटर तो एग्जैक्ट यही आ गया 1 माइनस x, और डिनोमिनेटर में a² माइनस b² मीन्स 1 माइनस, it is the 1 minus x। now simplify it, it is the limit x tends to 0, it is x 1 plus square root of 1 minus x and whole upon it is x। now it is cancel out, limit x tends to 0, इसको 0 पुट करें, then answer is 2। means what is the value of f0, now it is continuous, this is equal to f0, means the value of f0 is 2। this is our answer, got it। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं आज, ब्लैक। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर जिनमें ऑप्शंस गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है चेक करते हैं। 5 क्वेश्चन कह रहा है f(x) इज डिफाइंड बाई, अब f(x) जो गिवन है वो लिख लेते हैं, x² माइनस x होल मॉड अपॉन x² माइनस x, x नॉट इक्वल टू 0, 1। ठीक है, इट इज़ 1 when x equal to 0, it is -1 when x equal to 1। this is the f(x) and question is this, then f(x) is continuous for all, ये पूछ रहा है, और ऑप्शन है all x, फिर कह रहा है x except at x equals to 1, एंड ऐसे ही ऑप्शन बी है x except x equal to 0, मीन्स अल्टीमेटली 0 पर और 1 पर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। और 0, 1 पे इसको प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मॉड ऑफ x² माइनस 1 को ध्यान से देखो, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, इसका मीनिंग क्या है, 0 और 1 पे इसको प्रॉब्लम है,
और 0 1 पे यदि इसको मैं ओपन करूँ तो ये नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स आ गए। अब अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है ना, 1 से बड़ी वैल्यू उस पर पॉजिटिव होगा। 0 से 1 के बीच में वैल्यू रखोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। और 0 से छोटी वैल्यूज़ पर दोनों नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स मुझसे कोई कहे कि x लेस देन 0 पर और x बिटवीन 0 to 1 पर एंड x ग्रेटर देन 1 पर नेचर क्या है, तो लेस देन 0 पर ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। मीन्स इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओनली दिस, ओके, मॉड की बात चल रही है। और 0 to 1 के बीच में ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड ग्रेटर देन पे अगेन प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये तो अपना मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है। अपॉन में जो है वो तो उसमें तो क्या करना है, वो तो वही रहेगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग यदि इसको ओपन करें तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। मीन्स इफ़ एफ एक्स फॉर द ज़ीरो, हम लोग इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x लेस देन 0 पर ये बन जाएगा 1, क्योंकि ऊपर ये आ जाएगा और नीचे ऑलरेडी यही है। ऐसे ही x, ये तो हो गया लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर बात करेंगे तो ये माइनस वाला सेटअप आएगा, और अपॉन में ये तो -1 बन जाएगा। और 0 पर ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 1 है। तो भाई 0 पर RHL LHL इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पर ये कैसा है, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा ये। तो एक तो ये वाला बात समझ लो आप, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। ऐसे ही मैं इसको 1 की रेस्पेक्ट में चेंज करूँ तो 1 की रेस्पेक्ट में एफ एक्स क्या आएगा, 1 की रेस्पेक्ट में एफ एक्स ओपन होगा तो इस केस में जब x लेस देन 1 है तो ये -1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 पे ये 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 पे ये -1 है। अल्टीमेटली 1 पे भी डिसकॉन्टीन्यूस है। मीन्स it is continuous for all x except at x equal to 0 and x equal to 1. Option number D is the correct answer. तो ये एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ। ठीक है, जो बच्चे कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, तो क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड है ना, तो इस बात को समझ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं इस 9th क्वेश्चन की कैटेगरी को रखना चाहता हूँ, क्योंकि e⁴x पे बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैं उसको यहाँ समझा देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू e⁴1/x -1 अपॉन e⁴1/x +1 when x is not equal to 0, and if x is equal to 0 it is 0. Now you have to find the options. Is continuous, is not continuous, is continuous but can be made continuous, okay, none of these. Ultimately we have to check the continuity. तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 0 माइनस इनकी सबकी बात करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है, e⁴ इज इनफाइनाइट, ठीक है, और e⁻∞ इज 0। और ये जो सेटअप है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं क्या कहूँगा कि जब इसकी मैं LHL निकालूंगा तो मैं लिमिट h टेंस टू 0 और बात करूँगा f(0-h) की। इस फंक्शन इज रिड्यूस्ड बाई 0-h, तो ये -1/h -1 अपॉन e⁻⁻1/h +1। इट इज़ द लिमिट h टेंस टू 0। अल्टीमेटली जब मैं 0 रखूँगा तो ये -∞ आ जाएगा। -∞ टेंस टू 0, देन इट इज़ ओके। इट इज़ 0 -1 अपॉन 0 +1। योर आंसर इज द -1 फॉर LHL। फॉर द RHL यदि इसकी बात करें तो RHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इट इज़ f ऑफ 0 + h। नाउ इट विल बिकम e⁴1/h -1 upon e⁴1/h +1. If we substitute h equal to 0 here, then it is not defined because it is infinite upon infinite formation. Now we have to simplify it, or you can say convert it into 0/0 form. For that we have to divide by e⁴1/h, and it will become 1 minus e⁻⁻1/h whole upon 1 plus e⁻⁻1/h. Now it is okay. Now e⁻∞ is tends to 0, then it will become 1 minus 0 upon 1 plus 0. Your answer is 1, means RHL is 1. That's why you can say it is not continuous at x equal to 0. Option B is correct, and option D is not correct because
इट कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस, इट कैन नॉट बी मेड कॉन्टिन्यूस। देखो कॉन्टिन्यूस किसको बनाया जा सकता है, अभी हम डिसकॉन्टिन्यूटी की जब डिस्कशन करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूस किस फंक्शन को बनाया जा सकता है। तो आर एच एल जिसमें एल एच एल के इक्वल हो जाए और वैल्यू इक्वल ना हो रहा हो, तो वैल्यू को तो चेंज कर सकता हूँ मैं। अब फंक्शन की आर एच एल को मैं कैसे चेंज करूँगा, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होता है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल आ रहे होते और फंक्शन की वैल्यू कुछ और लिखी होती, तो इसको तो मैं उठा के चेंज कर दूंगा, देन दैट कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आप क्वेश्चन अपना देख लें, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ, अब 11 क्वेश्चंस तुम लोगों को याद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में एफ एक्स जो डिफाइन है वो क्या है, कॉस एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स if x is not equal to 0 and it is k if x is equal to 0 and it is continuous at x equal to 0, then find the value of k. Means first of all we have to find the types of limit. It is the 1 to power infinite, और 1 to power infinite में मैंने जो जो बताया था वो यहाँ रिकॉल कर लो, अब शायद याद भी ना होगा, नहीं तो मुझे 1 to power infinite में 1 प्लस एफ एक्स टू पावर जी एक्स बनाना होता था, और जिसमें एफ एक्स कहाँ जाता था 0 और जी एक्स कहाँ जाता था इन्फानाइट, वो सीन चलता था, याद आ रहा है। तो मुझे करना क्या है, अब तो ये 1 ऑलरेडी है, तो जब 1 ऑलरेडी होता था तो मुझे 0 वाला फैक्टर कैसे बनाता था मैं, तो मुझे 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 ये अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। तो मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, और मैं फाइंड कर रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब ये 0 वाला फंक्शन है, ये इन्फिनिट वाला फंक्शन है, तो आंसर आता था e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0। 0 वाला फंक्शन कौन सा है, cos x माइनस 1 इंटू इन्फिनिट वाला कौन सा है 1 अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और ये स्टैंडर्ड वाली फॉर्मेशन हमें याद भी आनी चाहिए वैसे तो, ये माइनस टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, जो है वही है, क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता तो अपना आंसर सही हो ही जाता है यहाँ पे। अब इस केस में मैं कहूँ इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो भाई ये ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब मुझे एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मैं नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर बाई 2 करूँगा, जो भी है वो सारा सेटअप बनाऊँगा, इंटू 4 करूँगा, तो अल्टीमेटली एक एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा ना, ये एक्स इस पूरे सेटअप को 0 ले जाएगी, तो फाइनली ई टू पावर 0 हो जाएगा। ई टू पावर 0 इज 1 मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट, k इक्वल्स टू 1 इज द करेक्ट आंसर, और ये ऑप्शन किस में आ जाएगा, बी ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी नंबर था अपना देख लो आप। आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। कौन सा देखें, आप लोग भी कुछ बताया करो कि ये क्वेश्चन देखना है, आजकल पढ़ाई तो ऐसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एफ एक्स जो गिवन है वो एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ये गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड। तो एक्चुअली जिसने इसका ग्राफ बना लिया ना बेटा वो क्वेश्चन कर ले गया। अब ग्राफ बनाने में भी कुछ नहीं है, यहाँ से x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, और 0 और 1 के अलॉन्ग यदि इसको चेक भी कर लो ना, तो 0 और 1 पे क्या है, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, चेक करो कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। देखो ये वाला जो सेटअप है ये वाला, अब ये इंटू वाला नहीं है तो ऐसे तो ओपन नहीं करेंगे, अब 1 से ग्रेटर पे तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे दोनों, तो मीन्स मैं तुमसे कहूँ कि x ग्रेटर देन 1 एक इंटरवल ले लिया, हालांकि पहले मुझे x लेस देन 0 लेना चाहिए एक इंटरवल, तो दोनों ही नेगेटिव ओपन हो जाएंगे, मीन्स इट इज़ द माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस। फिर मैं x 0 to 1 की बात करूँगा, तो 0 से ग्रेटर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 से स्मॉलर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और फिर x ग्रेटर देन 1 की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। ये सेटअप आ गया अपने पास, किसका, एफ एक्स का। इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख लो, तो एफ एक्स जो निकल के आया वो आया -2x + 1, हियर इज़ द 1 एंड हियर इज़ द 2x - 1, हियर x इज़ लेस देन 0,
हियर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड दिस x इज ग्रेटर देन 1। ये सेटअप आ जाएगा। अब इसके ग्राफ को यदि जिसने बना लिया वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ग्राफिकली क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। 0 से लेस 0 to 1 और इधर 0 से लेस वैल्यूज़ पे ये ग्राफ है, मीन्स y इक्वल्स टू -2x + 1 की लाइन है। अच्छा, जिस बच्चे को ग्राफ बनाना नहीं आता वो ये लाइन तो बना सकता है ना। नेगेटिव स्लोप की लाइन है तो इस तरह से लाइन बनेगी, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। और वो याद करा करो, पॉइंट x = 0 पे y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 0,1 पॉइंट हो गया ये। और y = 0 पर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा तुम्हारा हाफ यानी इधर आ जाएगा हाफ, मीन्स 0 पे 1। तो अल्टीमेटली मुझे तो इधर बनाना है ग्राफ, मुझे तो 0 से इधर ही ग्राफ बनाना है। अल्टीमेटली ग्राफ इस तरफ बनाना है, मीन्स इस ग्राफ का जो नेचर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। 0 पे वैल्यू 1 हो रही है, तो 0 पर वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ यहाँ पर। ये ग्राफ का नेचर मैंने यहाँ पे रफ ग्राफ प्लॉट कर दिया, 1 वैल्यू यहाँ गई है। 0 से 1 के बीच में कौन सा ग्राफ है, y, ये भी 1 पॉइंट आया अपने पास निकल के। यहाँ पे जब बनाओगे y एक्सिस तो y एक्सिस पे 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 पर वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, इस जगह भी 0 पर 1 आ रही है, तो 1 पे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ये। अब 0 से 1 के बीच में क्या है, ये y = 1 की लाइन है, ये कॉन्स्टेंट लाइन आ जाएगी। 1 पे वैल्यू इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा। अच्छा, फिर ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है तो सिमेट्रिकली उस जैसी लाइन इधर बनानी है, मतलब ये जस्ट लाइक सिमेट्रिकली ग्राफ बनना है। देखिए अब क्वेश्चन कोई देख के बता दे भाई सब कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कहीं दिक्कत ही नहीं हुई इसको, तो वही ऑप्शन कौन सा होगा। fx is continuous at x = 0 as well as at x = 1। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अब करने के लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ना, और MCQ वाले क्वेश्चन हम लोग डील कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। मोर क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस, आते क्वेश्चन ही हैं तो प्रैक्टिस करो अपना सब। यदि अभी तक ये कॉन्टिन्यूटी की फीलिंग्स नहीं आई तो फीलिंग कर लो, और क्वेश्चंस के थ्रू फीलिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। ऊपर एक बाई क्वाड्रेटिक गिवन है, अपॉन में एक क्वाड्रेटिक गिवन है, और क्वाड्रेटिक मॉड के अंदर ये मॉड जो है ना बस वो तुम्हें परेशान करेगा। ये मॉड के अंदर इनटू में दे दिया, और यहाँ पर फिर x ≠ = 1, 2 एंड x = 1 इट इज़ 6 एंड x = 2। अगेन दो क्वेश्चन मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देते हैं और कहते हैं कि भाई सॉल्व करो आप, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली 1 पे और 2 पे चेक करना है, करते हैं भाई चेक। fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन द सेट, वो सेट पूछ रहे हैं किस सेट पे कॉन्टिन्यूस, तो हर जगह है, बस 1 और 2 पे बता दो भाई सब। तो अब इनटू वाले मॉड को तो उसी सिस्टम से ओपन कर लेंगे 1 2 वाले से, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मीन्स x < 1 पे पहले बात करते हैं। x < 1 पे ये सेटअप पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, मीन्स यू कैन से दैट ऊपर है वो तो यही है x² माइनस, इसके फैक्टर हो रहे हैं, वही फैक्टर कर लेंगे, और नीचे भी सिंपल सा x - 1 और x - 2। ये तो ग्रेटर देन 1 और <2 की बात करें तो नेगेटिव ओपन हो जाएगा नीचे वाला, मीन्स। अच्छा काम करो, इतना लिखोगे इससे इसको फैक्टर कर लो पहले, तो इसको t मान लिया, t² - 5t + 4 फैक्टराइज इट, it is that t - 4 t - 1 check it is okay। t - 4 means x² - 4 और x² - 1 अगेन फैक्टराइज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बात समझ में आ रही है ना, तो इसको ना लिख के बार बार इस फैक्टर को लिखना है भाई, तो उसको लिख देंगे। मीन्स < 1 पे जो केस बनेगा वो बनेगा x - 2 x + 2 x - 1 x + 1, और अपॉन में ये लिखा हुआ है x - 1 x - 2, तो -2 -2 -1 -1 ये सिर्फ रह जाएगा। मीन्स x < 1 पे अल्टीमेटली ये x + 1 इंटू x + 2 बचा। ऐसे ही x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 पे नीचे नेगेटिव ओपन होगा, बस यही तो आएगा, तो नेगेटिव वाला बच जाएगा, ये नेगेटिव x + 1 इंटू x + 2 बचना तो यही है। x ग्रेटर देन 2 पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला से आ जाएगा x + 1 x + 2। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया भाई। अब तो डायरेक्ट वैल्यूज़ रखनी है, अब इसमें करना क्या है, ठीक है। अब 1 पे चेक किया
तो 1 पे यहाँ से LHL, यहाँ से RHL, तो 1 पे LHL कितनी आएगी, डायरेक्ट 1 लिख दो, तो 1 लिखोगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, और RHL निकालो, RHL आएगी -6, तो ये इक्वल नहीं है, तो वही 1 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। 2 पे निकाला तो 2 पे भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो 2 पर यहाँ कितना आएगा, जब 2 रखोगे तो LHL कितनी आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू 4 -8 आ जाएगा, और इससे 8 आ जाएगा। मीन्स ये क्वेश्चन भी बेचारा उसी कैटेगरी का आ गया कि इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट 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 डी ऑप्शन आ जाएगा। मीन्स R माइनस करली ब्रैकेट 1, 2, तो हर रियल नंबर पे ये कॉन्टीन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, लेकिन उसको 1 और 2 पे प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम का रीज़न मैंने यहाँ समझा दिया है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, आपको एटलीस्ट लिमिट का फॉर्मेशन यदि याद होगा ना, तो क्वेश्चन हम लोग इजीली सेटअप कर सकते हैं। मैंने आज एक बात बताई थी, बात क्या थी कि भाई जो फंक्शन जैसे 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो एक स्टेटमेंट जैसे इसमें क्वेश्चन गिवन है आपके, मैं क्वेश्चंस में पढ़ देता हूँ। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन द सेट, तो कॉमन सेंस है कि 10x फंक्शन एज इट इज़ तो डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन ही नहीं है। लेकिन कोई स्टेटमेंट ये पूछे ना कि 10x इज कॉन्टिन्यूस इन दियर डोमेन, देन इट इज़ करेक्ट। तो अपना जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन गिवन है 24, इसका आंसर यदि मैं लगाऊं तो फंक्शन f(x) इक्वल टू 10x इज डिसकॉन्टिन्यूस, तो उसमें आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। डिसकॉन्टिन्यूस किस पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2 जो गिवन है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर्स। ओके, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और हम लोगों को आंसर बताने हैं, नहीं? अब आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन 42 हैं इसमें, तो 42 क्वेश्चंस सारे तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, तो आप लोगों को करने हैं, मुझसे पूछ सकते हो आप, सॉल्व करो, पूछो, ठीक है।